पिछले क्लास में यानी पार्ट नंबर 6 में हम लोग पढ़े थे जॉयस्टिक के बारे में, और फिर से स्कैनर के बारे में, फिर वेब कैमरा, कार्ड रीडर और डिजिटल कैमरा के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टच पैड क्या होता है, टच स्क्रीन क्या होता है और माइक्रोफोन क्या होता है। यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। OCR क्या होता है, फिर VCR क्या होता है, OMR क्या होता है और MICR क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं पहले नोटपैड क्या होता है। तो नोटपैड में यहाँ पे बता रहा है, यहाँ देखिए नोटपैड, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। डिजिटल कैमरा यहाँ से शुरू करना है। देखिए नोटपैड क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे यह एक छोटा संवेदनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज होता है। जबकि इसकी सतह पर उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर यानी स्क्रीन पर मूव करता है। टचपैड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे आप लैपटॉप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी जो ये टच पैड होता है हमारे लैपटॉप में ऑलरेडी होता है, जो माउस से काम हम लोग करते हैं वो लैपटॉप में हमारा दिया रहता है, तो टच पैड होता है, ठीक है। और एक और टच पैड होता है जिससे हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो यहाँ पे फोटो बनाया है ये टच पैड का फोटो बनाया है। इसके माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं। अगर हम मुझे लैपटॉप पे पढ़ाना है तो इसके माध्यम से जब टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पेन के माध्यम से, तो वहां पे छपता जाएगा। आ रहा समझ में ना। अब फिर नीचे देखिए यहाँ पे करा टच स्क्रीन। ये टच स्क्रीन क्या होते हैं, यहाँ पे बता रहा है टच स्क्रीन वह स्क्रीन होता है जिसके छूने से वह काम करने लगता है, यानी जिसमें किसी काम को करने के लिए बटन को दबाने के बजाय उसकी सतह को छूने मात्रा से ही माउस के पॉइंटर के क्लिक की तरह कार्य करने लगता है, उसे टच स्क्रीन कहते हैं। जैसे हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर में माउस जो पॉइंटर घूमती रहती है, सेम उसी तरह इसमें भी होता है टच स्क्रीन में भी। जो भी काम कराना होता है तो हम स्क्रीन पे ही टच करते हैं तो काम करना स्टार्ट कर देता है। वैसे एग्जाम्पल भी क्या हो जाएंगे, मोबाइल और टैबलेट। यहाँ पे मोबाइल की बताया भी है, जब हम मोबाइल चलाते हैं तो क्या करते हैं, इस उंगली से ही क्या करते हैं, उसको सतह को छूते हैं तो काम करता है। सेम उसी तरह लैपटॉप में क्या होता है कि यहाँ पे टच पैड दिया रहता है, उसको जब कर्सर को घुमाते हैं, पॉइंटर घूमता रहता है तो काम करता है। सेम उसी तरह मोबाइल में भी होता है, ठीक है। तो मोबाइल में जो रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टच स्क्रीन, और जो लैपटॉप में होते हैं उसको बोलते हैं टच पैड, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है माइक्रोफोन। यहाँ बता रहा है माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदल देता है। जो माइक्रोफोन है वो क्या करता है, हमारी आवाजों को सुनता है और डिजिटल में बना देता है। जैसे हम ये बोल रहे हैं माइक में, तो हमारा आवाज क्या बन रहा है, ये डिजिटल में बनते जा रहा है जिससे आप लोग सुन रहे हैं। फिर वो कह रहा है इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं, साथ ही आप इसकी मदद से अपने कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। माइक्रोफोन ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देता है। माइक्रोफोन का आविष्कार एमिले बर्लिन ने 1877 में किया था। इसकी जो खोज किए थे, जो इनके फादर थे, उनका नाम था एमिले बर्लिनर, यानी 1877 ईस्वी में इनका खोज किए थे, जो माइक्रोफोन था। आ रहा समझ में। यहाँ पे माइक्रोफोन क्या है कि हमारी आवाजों को सुनता है और डिजिटल में फॉर्मेट में चेंज कर देता है, उसको माइक्रोफोन कहते हैं। जैसे यहाँ पे माइक बताया गया है, ये पढ़ाने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। अक्सर पढ़ाने के लिए काम आता है, जब माइक लगा लिया था तो फिर पढ़ाया जाता है डिजिटल बोर्ड पे या फिर किसी भी, ठीक है। फिर यहाँ बता रहा है OCR। OCR क्या होते हैं इसके बारे में अब जानना है। OCR का पहले नंबर फुल फॉर्म जान लेते हैं कि OCR का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है इसका पूरा नाम। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग कागज पर बने किसी विशेष प्रकार के अक्षर, अंक, चिन्हों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। यानी कोई कागज है, उस पर कुछ टाइप किया गया, लिखा गया है, उसको अगर स्कैन करके और अपने डिजिटल में चेंज करना है, लैपटॉप या फोन में इनपुट कराना है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। फिर बता रहा है अर्थात उनका टेक्स्ट फाइल बनाता है जिससे एडिट भी किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ क्या बनाता है, एक फाइल बना देता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से एडिट कर सकते हैं। अब फिर बता रहा है ओसीआर के द्वारा कंप्यूटर से प्रिंटेड अक्षर, टाइपराइटर से छापे हुए अक्षर, केस रजिस्टर्ड अक्षर और क्रेडिट कार्ड के अक्षरों को पढ़ा जाता है। ओसीआर विशेष प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षरों को ही स्कैन करता है जिन्हें जिन्हें ओसीआर स्टैंडर्ड कहते हैं, जो कंप्यूटर में पहले से ही संग्रहित रहते हैं। ओसीआर इन कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट में बिटमैप इमेज में बदलता है। फिर प्रत्येक अक्षर को बिटमैप की तुलना ओसीआर फ्रंट से कराता है और मैच करने पर उन्हें कैरेक्टर में बदल देता है। कहने का मतलब इसका ये है कि जो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ओसीआर है ये क्या करता है कि जो भी हमारा टेक्स्ट कॉपी में लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं उसको कि हमारे लैपटॉप में उसी तरह चलाए और मुझे उसको एडिट कर सके, हम उसको हम आसानी से एडिट कर सके, तो हम क्या करेंगे, ओसीआर का प्रयोग करेंगे। जब ओसीआर का प्रयोग करेंगे तो वो एक एक तरफ से लेते जाएंगे तो क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा डिजिटल में। जैसे यहाँ पे दे रखा है देखिए, इसी को बोलते हैं ओसीआर। ठीक है, ओसीआर मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब यहाँ पे देखिए बीसीआर बता रहा है, बीसीआर का फुल फॉर्म होता है यानी पूरा नाम होता है बारकोड रीडर। बारकोड क्या होता है, बारकोड रीडर बता रहा, बारकोड रीडर एक विशेष प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं और यह बारकोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डेटा का इनपुट आपके कंप्यूटर में सीधे सीधे ले जाती है। यह डिवाइस बारकोड को पढ़ने के काम आती है। बारकोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है जिसमें पतली और मोटी लाइनें की एक सीरीज होती है। इन लाइनों को बार कहा जाता है और इसकी जो कोडिंग होती है, इसकी क्या होती है, कोडिंग होती है। जैसे कह रहा है कि बीसीआर जो होता है, बीसीआर यानी बार कोड रीडर, इसका काम होता है अक्सर जो लाइनिंग मोटे मोटे से लाइनिंग बने होते हैं और इसके नीचे नंबर लिखे रहते हैं, उसी को बीसीआर बुलाता है। इसका सबसे ज्यादा काम होता है मॉल में, जैसे किसी कपड़े पे बारकोड ही लगाया जाता है और बारकोड को स्कैन करने के लिए बारकोड मशीन लगता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, ऐसे आप लोग देखे होंगे मॉल में, अक्सर जब आप लोग जाते हैं सामान लेने तो वहां पे ऐसे ही स्कैन करके आता है। तो जब हम लोग लेके जाते हैं वहां पे देने काउंटर पे, तो इस तरह का मशीन उसके पास रहता है और तुरंत स्कैन करता है और बता देता है कितना रेट का है ये। क्लियर। अब इसके नीचे देखिए, करा ओएमआर। ओएमआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। करा ओएमआर सीट एक ऐसा सीट होता है जिस पर कुछ गोले बने होते हैं। इनका इस्तेमाल मल्टीपल चॉइस टेस्ट के जवाब देने के लिए किया जाता है। ओएमआर सीट में हमें अपने सवालों के जवाब में सर्कल को भरना होता है। सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में ओएमआर सीट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आजकल कंपनियां भी अपने किसी प्रोडक्ट के सर्वे के लिए चॉइसेस को मार्क करने के लिए ओएमआर सीट का इस्तेमाल करती है। ओएमआर सीट का इस्तेमाल अक्सर इस समय बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ओएमआर सीट बनाया जा रहा है। तो जो ओएमआर सीट बनते हैं उसको चेक करने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है ओएमआर मशीन। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे देखिए इसी का नाम ओएमआर मशीन है। क्लियर, इसी से जांच हो जाता है आसानी से। फिर नीचे दे रहा है यहाँ पे MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका मतलब क्या होता है, ये कह रहा है कि बैंकों द्वारा इस MICR कोड का प्रयोग चेक पास करने में किया जाता है। इसका मतलब कि जो बैंक होते हैं, बैंक में इसका अक्सर प्रयोग किया जाता है चेक पास करने के लिए, चेक डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है ये दर्शाने के लिए। फिर कह रहा है MICR कोड के जरिए चेक की सुरक्षा बढ़ी जाती है। MICR कोड को पढ़ने के लिए MICR रीडर का प्रयोग किया जाता है। अगर MICR जो है आपका, अगर उसका कोई आप लेके जाते हैं बैंक में चेक भजा जाके, तो चेक क्या होता है, वो वहां पे लेके जाएंगे तो जांच होता है और चेक होता है ना, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके नीचे जो ये दर्शाया गया ये वाला नंबर, इसी को बोलते हैं MICR कोड। MICR जो कोड बने होते हैं मैग्नेटिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, मैग्नेटिक का, इसलिए इससे पता लगाया जाता है और ये मशीन होता है जांच करने के लिए।
इसी से पता लगाया जाता है कि क्या ये जो यहाँ पे चेक दिया गया है ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ठीक है, इसी से पता लगता है। जब पता लग जाता है तो तुरंत आपके पैसे दे दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। आज की क्लास इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक।